जी, आज से हम सब अपने 9th क्लास यानी 9वीं क्लास के लिए, हिंदी में बोले तो 9वीं कक्षा के लिए बच्चों के लिए अपने गणित की यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक, 9th क्लास या कह लो 9वीं कक्षा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। एक बात और कि हम सभी बातों को हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी का प्रयोग कम से कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए अन्य चैनलों पर पहले से ही वीडियोज अपलोडेड हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, तो उनको देख सकते हैं। अब बात है कि हिंदी में हमने देखा है, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए वीडियोज हैं, अब बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, पर डिटेल्ड नहीं है। या तो उन्होंने सवालों को करवाया है या सिर्फ NCERT को, और ख़ासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है, BSEB के बच्चों के लिए कोई ऐसा खास चैनल नहीं है जिसमें उनको ये सब बहुत विस्तृत रूप से मिल सके। तो हमने सोचा है कि हम 9th क्लास से शुरुआत करते हैं। अब देखो, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। इससे ये सब पढ़ने से पहले बहुत सारी बातें हैं जिसको छुटपुट बातें बोल सकते हो, या भोजपुरी में फुटकर, ये हिंदी का शब्द है, हम भोजपुरी बोल दिए। तो इन बातों को शायद कोई बताता नहीं है शुरू करने से पहले। आमतौर पर क्या करते हैं टीचर साहब, मास्टर साहब, कि पाठ स्टार्ट करो, सवाल बनाओ, और जो अटक रहा है हमसे आके पूछो। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट यानी जो समझाने वाला चीज़ है उसको देंगे। और दूसरी बात कि भैया हमारा वीडियो लंबा होगा, तो कोई 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो नहीं होगा, लंबा होगा, यानी आधे घंटे का, और बहुत सारे वीडियो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें समय लगेगा। अब इसलिए बाबू, अगर तुम्हारे पास समय है तभी इन वीडियोस को देखो, क्योंकि ये तुम्हारे टाइम मांगेंगे। अगर तुम अन्य चैनलों पर जाओगे तो यहाँ पर किसी की बुराई नहीं हो रही है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर से तुम एक वीडियो, आधा वीडियो देख लोगे तो उससे तुम्हारा ही और अधिक समय बर्बाद होगा, क्योंकि पूरी चीज़ तो पता चलने नहीं वाली है। तो अगर तुम्हारे पास समय है अभी, तभी इन वीडियोस को देखो। ठीक, हमने क्या बोल दिया कि हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग से हम शुरू करने वाले हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हीरोन्स फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें है क्या इस पाठ में कि भैया हीरोन साहब ने एक सूत्र दिया था त्रिभुज के क्षेत्रफल को बताने के लिए। तो हम लोग उस सूत्र को पढ़ने वाले हैं, उस फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं, और फिर उसका प्रयोग जानेंगे। ठीक, ये हुई इस पाठ के बारे में बहुत कम में आपको हमने जानकारी दे दिया कि क्या पढ़ना है। अब एक सवाल जो है वो शायद ये नहीं बताया जाता होगा तुमको आज तक कि इस पाठ को पढ़ना क्यों है। ठीक है, इस पाठ में क्या पढ़ना है ये बहुत कोई बता देगा, पर क्यों पढ़ना है तो हम अभी तक इस सवाल का जानकारी तो दिए नहीं है। तो एक दो बात हम बताएंगे और बाकी की बातें आपको खुद से पता करनी है। ठीक, हमने पहले कहा है अभी हम कुछ समय लेंगे, 5-10 मिनट अपने, क्योंकि ये हमारे मैथ श्रृंखला के पहले वीडियो है, तो इसमें अभी हम कुछ समय लेंगे अपनी बातों को रखने में, फिर से शुरू करेंगे। तो इसको क्यों पढ़ना है, इस पाठ को पढ़ना आखिर में क्यों है? तो देखो, पढ़ना इसलिए है क्योंकि जो हमारा मैथ है, मैथ में हम क्या जानते हैं,
पढ़ना क्यों है उससे पहले हम कुछ और बता देते हैं, क्योंकि उससे संबंधित है। जो तुम्हारे 9वीं क्लास की जो पुस्तक है उसका अगर तुम पूरा ढांचा देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भैया अध्याय 1 है, ठीक है, वास्तविक संख्या, फिर है और भी जितने बहुपद, नियामक ज्यामिति, फिर से तुम आओगे तो इसमें नीचे आओगे तो यूक्लिड की ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल में है, और फिर आता है क्षेत्रमिति भी है, वृत्त है। तो ये सब क्या है, ये सब मैथ के, गणित के तुम्हारे पुस्तक के अध्याय हैं, ठीक। क्या है, अध्याय, अध्याय। और जबकि अगर तुम ध्यान से देखो तो हम एक बार खुद से देखते हैं। देखो हम दिखा भी देते हैं नीचे की करके, देखो है ना, ये सब चैप्टर्स हम नीचे दिखा नहीं सकते हैं वो फ़ोन कैमरा की वजह से। तो ये सब जितना अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से देखो, छठे पाठ से यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका से लेकर बनावट जो है रचनाएं 12वीं पाठ तक, ये सब तुमको 6 अध्याय देखने में लगेगा, लेकिन असल में है क्या कि असल में ये सब एक इकाई के अंदर आते हैं जिसका नाम है ज्यामिति। समझो क्या है, ये सब 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सब एक ही इकाई के अंदर जिसको अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, तो उसके अंदर आते हैं। तो ये सब एक, समझ लो एक ही परिवार का हुआ। इसके बाद ऐसे ही 13वां चैप्टर है जिसको तुम देख सकते हो हीरोन का सूत्र से लगाकर 17वें भाग तक। अब तुम पूछोगे कि भैया ये कौन सा बुक है, तो ये हम भारती भवन लिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से भी काम चल जाता है, एनसीईआरटी ही रखो, लेकिन एनसीईआरटी के साथ कुछ फॉर्म गड़बड़ ये होती कि समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। पर एनसीईआरटी हम कहेंगे कि तुम मेरे वीडियोस देखने से पहले एनसीईआरटी को पढ़ कर आओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, अधिक समझ में आएगा। तो ये सब एक अन्य यूनिट हुआ, इकाई, क्षेत्रमिति उसके अंदर आता है, ठीक, क्षेत्रमिति। उसके बाद है 19 से लेके 21, या कह लो एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है, तो ये सब आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में। और पहला वाला क्या है, तो पहला वाला आ जाता है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा है। पहला वास्तविक संख्या है तो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। उसके बाद ये सब क्या है, तो ये सब अलजेब्रा में आता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब अपने सवाल पर वापस लौटते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये सब देखा। अब ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में हम क्या पढ़ते हैं तुम्हें पता होगा। तो ज्यामिति में हम पढ़ते हैं अलग अलग आकृतियों के बारे में। ज्यामितीय आकृति जिसमें क्या है, ये क्या हुआ, वर्ग है, आयत है, और ये कौन सा ज्यामिति है, अभी 2D चल रहा है। 2D यानी जिसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई है। त्रिभुज हुआ ऐसे, हम आशा करते हैं कि भैया आपको दिख रहा होगा, इतना तो बड़ा बड़ा ही है। ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा वृत्त। ऐसे ही अन्य सारी, ये 2D है, 3D में भी बन जाएगा, पर आपको 2D पढ़ना है। तो जैसे ये त्रिभुज हो गया, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बताने के लिए हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो आता है क्षेत्रमिति में। अब बोलोगे ये क्या है क्षेत्रमिति, तो यही है क्षेत्रमिति, मेंजुरेशन। आप में से शायद कुछ ने सुना भी होगा, क्या है ये, मेंजुरेशन। अब पूछोगे कि ये क्या होता है, तो भैया जैसे इकाई था ना, एक वो इकाई जिसमें यूक्लिड से लेकर तुम्हारी रचनाएं आती थी, वो क्या आता है, तो वो ज्यामिति में है। इसी प्रकार हीरोन से लगाकर गोले तक में तुम्हारा जो भाग आता है वो क्या है, तो वो मेंजुरेशन के अंदर आता है, क्षेत्रमिति। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, क्षेत्रफल हम लोग को
इसमें बताना निकालना पड़ेगा, इसकी गणना करनी पड़ेगी। सिर्फ क्षेत्रफल नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका पृष्ठ, आयतन, समझ में आ गया। ये एकदम बेसिक सा परिचय था। तो अब और भी इसके आगे क्या, इसके आगे आप खुद से पता कीजिए। ये सब हो गया, लेकिन एक चीज़ हम और नहीं बताएं। क्या नहीं बताएं आपको? वो नहीं बताएं कि गणित, ये हम पढ़ रहे हैं गणित, तो गणित होता क्या है। अभी और भी चीज़ें हम लिंक करने वाले हैं, घबराओ नहीं, वीडियो देखते जाओ। तो गणित होता क्या है, ठीक है, मैथ होता क्या है। तो मैथ का तुमको हम थोड़ा सा हिस्ट्री दे देते हैं, एकदम बहुत थोड़ा सा। तो तुमको लगता होगा कि भैया मैथ, साइंस, इसे साइंस भी है, विज्ञान, ठीक। और हाँ, एक बात कि भैया पीछे जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें, जो साउंड आ रहा है, उसका हम माफ़ कीजिए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान हो गया हमारा, विज्ञान, गणित, ये सब सब्जेक्ट है। तो क्या है ये आखिर में? तो इनका हिस्ट्री बहुत पुराना है। और भैया बहुत पुराना का मतलब, ये सब पहले दोनों ये सब्जेक्ट था ही नहीं, या कह लो दोनों ये पहले एक ही सब्जेक्ट था। और ये सब एक बहुत बड़े सब्जेक्ट के अंदर आता था जिसका नाम है फिलॉसफी। आप पूछोगे ये क्या होता है, इसका स्पेलिंग देख लेना, SO होता है कि SP होता है, ये शायद, ठीक है। तो शायद ये नहीं होगा। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। अब पूछोगे इसमें क्या पढ़ते हैं हम, तो इसमें जब तुम थोड़े और सीनियर कक्षाओं में जाओगे तो पता चलेगा कि ये भी एक विषय है। इसमें हम पूरा दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, मतलब क्या है सत्य, क्या है झूठ, क्या है दुनिया ऐसा क्यों है, वो सब। तो पहले विज्ञान, गणित सब किस में आता था? सब दर्शन शास्त्र में आते थे, या कह लो सभी जितना भी दुनिया का विषय है सब फिलॉसफी से आया है। जितना भी दुनिया का विषय तुम सोच सकते हो, सबका रूट, जो जड़, फिलॉसफी में ही मिलेगा। हाँ भैया ऐसा ही बात है, और ये इतना तो मेरा बात को सच मान लो। अब गणित में क्या करते हैं? तो गणित का प्रयोग होता है, असल में गणित का प्रयोग शुरू के दिनों में होता था गणना करने के लिए। इसीलिए कोई शब्द आया है गणित, गणना से, गणना यानी कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन सब कोई समझते होगा। अब मान लो पहले के दिन में होता क्या था कि भैया कंस्ट्रक्शन आज के दिन में इतना आसान है कि आपने एक घर का नक्शा बना दिया है, पहले तो इतना आसान नहीं था। तो पहले के दिनों में जो लोग थे, खासकर ग्रीस में, मिस्र में, उन सब लोगों ने क्षेत्रमिति में हमारे मुकाबले अधिक सफलता पाई है। सफलता नहीं कहना चाहिए हमको, अधिक काम किया है। अब इसका ऐसा नहीं, तो इसका हम तुमको प्रमाण, प्रूफ दिखाने जाए, सिर्फ हम मेरी बात है, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। और हमने क्या किया है, हमने अधिक ज्यामिति में, तुमको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि तुम आगे जो अगले कक्षा में पढ़ने वाले हो एक चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, वो त्रिकोणमिति की शुरुआत भारत में हुई थी, ठीक है। और भैया हद ये है कि आज जो हम उनके लिए जो साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ते हैं, उसके लिए भी सिंबल्स या कह लो संकेत हमारे भारत वाले भी हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमने खोज तो किया, लेकिन शायद वो इतना आगे नहीं बढ़ पाया। तो भैया क्षेत्रमिति में ये जो मिस्र वाले लोग हैं, इजिप्ट, ठीक है, जिन जो सब क्या क्या पहनता है सब समझ नहीं आता है देखने से तो, और ग्रीस में, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत काम किया है। क्यों ऐसा काम क्यों किया भैया? क्योंकि उनका ज़रूरत वैसा था। मान लो तो होता क्या था कि कोई खेत है या कोई नहर है, उसको बनाना है, तो उसके लिए तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया नहर का कितना क्षेत्रफल रहेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ये लोग एक तरफ से समझ लो भैया मजबूर हो गए
कि इनको निकालना ही पड़ेगा, और उसी निकालने से ये सब क्षेत्रमिति सब जितना हुआ हमको पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आ गया? मान लो कि कोई ऐसा खेत है, ये बहुत सिंपल सा हम बात है, ठीक है। अब तुमको इसका निकालना है, कोई एक खेत हो गया, तुमको इसका निकालना है क्षेत्रफल। भैया मेरा ये ज़मीन है, क्षेत्रफल निकालना है हमको। आप आगे भी बताएंगे और थोड़ा एक दो चीज़। तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा लगाओगे इसे, इसको बांट दोगे, बोलोगे कि ये एक आयत है, ये एक त्रिभुज है। तो पहले के दिनों में तो लोग इतना, बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, जब इतना कुछ नहीं था, तो इसका निकाल दोगे, इसका अलग निकाल दोगे, उसको दोनों को जोड़ दोगे। तो अगर तुमको इस शेप का, इस आकृति के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, तो तुम निकालोगे कैसे? तो अब अगर तुम्हें निकालना है अपने खेत का या अपने घर का, अपने मकान का, इसका क्षेत्रफल, तो तुमको अब जानना ही पड़ेगा इस आकृति के बारे में, ठीक है। तो होता क्या था कि जो लोग थे, खेत है, ठीक, खेत में बहुत पहले की बात, मान लो कि ऐसे 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 इतना सब खेत है कोई, अब इसमें बहुत सारे लोगों के खेत हैं, इसे एक मान लो ऐसे 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 ऐसे, और भैया यहाँ पे नदी है। नदी क्यों? अरे भैया खेत के किनारे अगर नदी नहीं रहेगा तो सिंचाई कैसे होगा, ठीक है। अब बाढ़ भी आता है नदी में, मान लो कभी बाढ़ आया, और जो ये लाइन था, तो लोग क्या करते थे, पहले फेंसिंग होता है ना, तो सिर्फ ऐसा ही जमीन में एक अपनी जैसे लकीर खींच देते थे कि भैया यहाँ से मेरा है, इतना क्षेत्रफल मेरा है, इतना क्षेत्रफल मेरा है। उस समय भैया सर्वेक्षण वाला टीम तो होता नहीं था कि ज़मीन का मापी कि ये लो तुम्हारा स्टैम्प पेपर पे लिखा गया कि इतना, क्योंकि कुछ सिस्टम डेवलप ही नहीं था। बाढ़ आया और जितना ये था सब बहा के लेके गया। अब जब वो लोग करेगा तो फिर से कन्फ्यूज कि अब हम लोग का इसमें एरिया कौन सा है, ज़मीन का शेप पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए ये लोग मजबूर हो जाते थे, इजिप्ट वाले लोग खासकर, कि भैया ये करे, क्या करे, पढ़ाई करे, जाने कि कैसे हम अपना जो क्षेत्रफल है उसको जान सकते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो भैया हर बार यही होगा। तो जैसे वो बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वही वाला हाल है भैया। ज़रूरत जब तक नहीं होता है गणित में या पूरा दुनिया में, तब तक कोई चीज़ का विकास नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब का विकास क्यों हुआ? एरियाज को, क्षेत्रफलों को निकालने के लिए, ठीक। समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में हम लोग हीरोन के सूत्र में क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफलों को पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज पहले पढ़ लेते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है भैया? त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ठीक है। और भी डिफिनीशंस हैं इसका। 3 ठोकोर होता है, ए बी सी, ये 3 शीर्ष हैं, और शीर्षों पर ये ए कोर, बी कोर, सी कोर भुजाएं हैं, 3 भुजाएं होती हैं। अब तुम इसमें नामकरण देखोगे अपने में, तो तुमने देखा होगा कि ए बी सी कैसे लिखेंगे। तुमने देखा होगा छोटा छोटा लिखा जाता है फॉर्मूला में। अब लिख देंगे हम फॉर्मूला, ये ए बी सी ऐसे है। तो हम क्या करते हैं ना, इस ए जो कोर है, ये ऐसा तो कोई सिर्फ एक स्टैंडर्ड है तुमको याद कराने के लिए। इस ए के सामने वाले बी सी भुजा के लिख देते हैं हम लोग ए, मापने के लिए। मतलब मान लो कि इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम लिख दिए ए के स्थान पर 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही। और क्या, इस बी वाले के सामने को बी हम लोग इसे बोल देते हैं, और सी वाले के सामने को सी, फॉर्मूला में, ठीक है। हम तुमको सिर्फ एक्स्ट्रा जानकारी अभी दे रहे हैं जिसका काम आएगा बाद में, ठीक है, समझे। ये है क्या भैया? ए क्या है? बी सी के बराबर है। बी क्या है? ए सी के बराबर है।
सी क्या है, ए बी के बराबर है। ये सिर्फ तुम्हारे जानकारी के लिए है, इससे आगे कुछ नहीं इसका प्रयोग है। ठीक, अब तुम एक चीज़ और शायद पूछ सकते हो, अगर तुम शायद कि भैया एक चैप्टर है क्षेत्रफल, है ना, कौन सा क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, ऐसा करके, तो वो क्या क्षेत्रमिति में नहीं आता है? तो जी नहीं भैया, वो क्षेत्रमिति में नहीं आता है, वो उसका नाम क्षेत्रफल अवश्य है लेकिन वो ज्योमेट्री में आएगा, ज्यामिति में। क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें कुछ प्रमेय पढ़ेंगे जिसका प्रयोग बाद में क्षेत्रमिति में होगा। समझ गए? तो शायद समझ गए होंगे। तो ये वीडियो तो 20 मिनट लंबा अब हो चुका है। अब 2-3 बात हम और बता देते हैं, फिर अगले वीडियो से हम लोग पारंपरिक रूप से हीरोइन का सब देखने जाएंगे। एक वीडियो एक्स्ट्रा लग गया इस पूरे हमारे यात्रा के वर्णन करने में कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं। अब देख लो कितना लेक्चर लगने वाला है कम से कम। तो ये तो हो गया एकदम परिचय वाला। अगले भाग में हम सब शुरू करेंगे, तो उसमें कम से कम एक व्याख्यान यानी एक लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक लेक्चर किसमें, हीरोइन का सूत्र वाला में, उसमें 2 लेक्चर कम से कम लग, क्योंकि सवाल उतना है, 2 लेक्चर लग जाएगा सवाल बनाने में। उसके बाद इसका प्रयोग वाला जो है उसमें कम से कम 1 लेक्चर तो लगने ही वाला है, और फिर से 2 लेक्चर सवाल पे। और मेरे साथ पढ़ने की एक आपको खूबी नहीं करना चाहिए, एक आपको फ़ायदा मिलेगा कि हम आपको 1 लेक्चर हर पाठ के अंत में ऑब्जेक्टिव सवालों का अवश्य देंगे। ठीक है, तो 1 लेक्चर और डाल दो तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए। तो टोटल कितना हो गया? तो अभी 1 लेक्चर लग चुका है पहले ही। ठीक है, इंट्रोडक्शन में या कह लो परिचय, ये लगेगा फॉर्मूला के लिए, ये लगेगा सवाल के लिए, ये लगेगा उसका प्रयोग वाला भाग के लिए, और ये लगेगा सवाल के लिए, और ये वाला ऑब्जेक्टिव या बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो कितना हो जाएगा? 1 2 2 2 4 4 2 6 और 6 2 8। टोटल भैया इसमें 8 लेक्चर, 8 2 वीडियो आने वाला है कम से कम। अब माफ़ कीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन अगर डिटेल में बताना है हमको तो अब इतना करना ही पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो का लंबाई 25 मिनट से अधिक ना हो, कि आपका भी बहुत अधिक समय जाया ना हो। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद। और भैया चैनल ओनर सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम हमेशा जो बोलते हैं, पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करते रहो बेटा, सबसे ज़रूरी वो है। अगर जितना तुम पढ़ते हो और उसका रिवीजन नहीं करते हो ना, तो एक संस्कृत में हम श्लोक पढ़े थे जो कि अब भूल चुके हैं, तो तुम एक समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे मूर्ख विद्यार्थी हो। कहना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं, जितना पढ़ रहे हो कम पढ़ो लेकिन उसकी रिवीजन करते रहो। एक बात और, पहले हम सब क्षेत्रमिति जो है अपना भाग उसको पूरा करेंगे, फिर से आएंगे ज्यामिति पर। तुम पूछोगे कि भैया आप ज्यामिति से शुरुआत करना चाहिए, ज्यामिति अगर पता नहीं रहेगा तो क्षेत्रमिति कैसे बनाएंगे। लेकिन ऐसा इसलिए क्या है कि हमको क्षेत्रमिति बहुत पसंद है, तो हमने सोचा पहले क्षेत्रमिति से शुरुआत की जाए। तुमको जानकर हैरानी होगी कि भैया हम ज्यामिति से ही शुरू किए थे, यूक्लिड वाला भाग से। उसका 2-3 वीडियो भी बनाए थे लेकिन अपलोड नहीं किए, क्योंकि हमको मज़ा नहीं आ रहा था। हम सोचे कि जब तक अंदर से नहीं उठे कि आवाज़ नहीं बनाना चाहिए अच्छे से, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में डायरेक्ट हीरोइन के फॉर्मूला के साथ।